अध्याय 5 सच्चा संन्यास। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है, कृपया बताइए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, किंतु इन दोनों में कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थात कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्मों को निस्वार्थ रूप से करना अधिक श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करते हैं और न किसी चीज की इच्छा रखते हैं, वह निश्चय ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि रागद्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त सन्यास, सांख्य और कर्मयोग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, न कि पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने वाले स्थित मनुष्य दोनों से मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करते हैं। ज्ञानयोगियों द्वारा प्राप्त परमधाम कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञानयोग और कर्मयोग को समान फल देने वाला मानते हैं, वही यथार्थ को जानते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास, मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले सारे कर्मों में कर्तापन का त्याग दुःखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो निष्काम कर्मयोगी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनका मन वश में है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। तत्व को जानने वाला कर्मयोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, घूमता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता तथा मूंदता हुआ यह समझता है कि सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो मनुष्य सारे कर्मों में मोह को त्याग कर सारे कर्मों को मुझ ब्रह्मा को समर्पित करते हैं, वह कमल के पत्ते की तरह पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होते हैं, वैसे ही वे पाप में लिप्त नहीं होते हैं। कर्मयोगी मन की शुद्धि के लिए शरीर, मन और बुद्धि का मोह त्याग कर या कभी मन के सहयोग लिए बिना केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का मोह त्याग कर निष्ठा को प्राप्त कर मोक्ष को पाते हैं, किंतु फल की इच्छा से कर्म करने वाले मनुष्य इच्छा के कारण मोह में बंधे रहते हैं। शरीरधारी आत्मा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मन से सभी कर्मों को त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता है और न ही दूसरों से कर्म करवाता है, वह इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। परमेश्वर न तो कर्तापन की रचना करते हैं, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की, किंतु उनका स्वभाव ही उन्हें यह करवाता है। परमेश्वर न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा जीव का ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सारे जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अज्ञान खुद ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होकर उस परम तत्व, परम वास्तविकता को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि, मन, निष्ठा एकाग्रचित्त हैं और जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो चुका है, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी लोग विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण और गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को भी समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन समान भावना को रखते हुए स्थित है, उन्होंने इस लोक में ही सारे संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सब में समान भाव से युक्त है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य स्थिर बुद्धि और मोह से रहित होता है। वह प्रिय वस्तु को प्राप्त करने पर खुश नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करने पर बेचैन नहीं होता है। विषयों के सुख से मोह रहित चित्त वाले मनुष्य जीवात्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा योग से युक्त वह मनुष्य अविनाशी सुख प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सारे भोग विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे निश्चय ही दुख के कारण हैं, और जिनकी शुरुआत और अंत निश्चित है,
ज्ञानी मनुष्य को उनमें कोई आनंद नहीं आता है। जो मनुष्य इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है, वही योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य अंदर ही सुख प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर ही रमण करने वाला है और जो जीवात्मा को जानने वाला है, वह योगी मनुष्य ब्रह्मा में स्थित होकर ब्रह्मानंद, भगवान के परम आनंद को प्राप्त करता है। जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जो संदेह से रहित हैं और जो सारे प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ऋषि लोग ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध आदि से रहित, संयमित मन वाले, आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य के लिए सब तरफ से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहरी विषय भोगों का चिंतन न करते हुए उन्हें बाहर ही निकालकर आंखों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नाक में निकलने वाली प्राण और अपान वायु को समान करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जागृत जीती हुई हैं, ऐसा मुनि जो मोक्ष पाने की इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह हमेशा मुक्त रहता है। मुझे सभी यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सारे लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर और सारे जीवों का स्नेही समझकर मनुष्य शांति को प्राप्त करता है।